Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video we are going to continue our solution for exercise 7.4. Today we are going to complete this exercise with some questions. Now the first question is, the two opposite vertices of a square are, we have been given with two opposite vertices of a square जिनकी आपको दे रखी है यहाँ वैल्यूज. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस. ऑलराइट, तो लेट्स सी कैसे करना है ये क्वेश्चन. पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. ये आपके पास एक स्क्वायर है. एक मिनट. ऑलराइट, आपके पास मैं इसको लेबल कर देती हूँ ABCD और हमें इसकी टू अपोजिट वर्टिसेस गिवन है. ठीक है, जैसे कि मैंने A ले लिया एक वर्टिसेस, मैंने A की वैल्यू ले ली है यहाँ पे -1 and 2 और अपोजिट लेनी है तो आपको 3 और 2 को C पे रखना पड़ेगा. ठीक है, और जो बची हुई जो वर्टिसेस है उनका क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं. ठीक है, एक तो मैं ले लेती हूँ x1 y1 इसको. ठीक है, और दूसरे वाले को मैं ले लेती हूँ x और y. कर सकते हैं ना ऐसे. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, जो बची हुई वर्टिसेस है वो हमने ये देख ली. अब हमें ये पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, स्क्वायर के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है. वी नो दैट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर या फिर साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट. ठीक है, अब हमें क्या करना है फिर इसकी मदद से, इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा, हमें पता लग गया है कि AB की वैल्यू इज इक्वल टू BC की वैल्यू. सही बोला. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, इक्वल्स टू अंडर रूट ऐसे. नॉर्मली फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें AB से वैल्यूज़ लेनी है. तो अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी. यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 होगा, मतलब +1 का स्क्वायर हो गया. आपके AB के अंदर लेना है आपको. ठीक है, A की जो भी कोऑर्डिनेट्स है उनको x1 y1 लो और B की जो वैल्यू है वो हम x2 y2 ले लेंगे. और हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है वो है x -2 का ये. और आप यहाँ पे लिखेंगे अब x -3. अब मैं BC के बारे में ले रही हूँ, 3 माइनस या फिर x -2 किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि स्क्वायर करना है तो आंसर हमारा सेम ही आना है. ये हो गया. अब क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड है तो रूट से रूट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. आप कर दो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया. स्क्वायरिंग करते ही आपके पास बचेगा केवल इनका स्क्वायर करते जाओ. तो a² प्लस b², यहाँ प्लस आएगा, +1 प्लस y² a² -2ab प्लस b² इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे, a² प्लस b² -2ab और इसके बाद बचेगा आपके पास y² प्लस 4 माइनस 4y. अब जो जो वैल्यूज कट सकती है हमारे पास वो सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, काट देंगे. हमें दिख रहा है x² से x² कटेगा, y² से y² कट जाएगा. क्या आपके पास ये 4, बिल्कुल y से y भी कट रहा है. यहाँ तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास अब 2x प्लस 1 प्लस 4 इस साइड बचा है और यहाँ बचा है आपके पास -6x प्लस 9 प्लस 4. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमें ये जब 6x इधर लेके आओगे 2x में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा और इन सबको उधर लेके जाओगे 13 14 38 8 बचेगा आपके पास. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी. ठीक है, अब हमें ये भी चीज़ पता है, देखो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, क्या 1 आ चुकी है इस क्वेश्चन में. अब हमें एक और चीज़ भी पता है. ठीक है,
कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे सपोज करो ये आपने डायगोनल्स बना दिए, हर एक वर्टिस या एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म करते हैं ये एक दूसरे के साथ। बात समझ में आ गई? अब इसी का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की, ठीक है। अब देखो मैं आपको वापस से वो डायग्राम बता देती हूँ क्या था हमारे पास। अगर आप डायग्राम पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो डायग्राम हमारा इस तरीके से था। ये आपका एक स्क्वायर था यहाँ पे, और ए बी सी डी आपके पास इस तरीके, मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो ऐसे बन सकता है हमारे पास ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल उठा ले यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ले ले, इन ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मुझे वो लिखने की ज़रूरत है? चलो मैं लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट्स, नहीं तो आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बी की वैल्यू मैंने ली थी x और y, सी की वैल्यू गिवन थी 3 और 2, और आपके पास डी की वैल्यू गिवन थी x1 एंड y1। जब आपने ये वैल्यूज ली यहाँ पे, अब मैंने ये लिख दिया है। अब हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हम y की वैल्यू निकाल दें। x की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब कुछ भी करो y की ही वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। ए बी का स्क्वायर मतलब उसके डिस्टेंस के स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। ए बी का मतलब ये होता है आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। वापस नहीं नोट डाउन कर रही हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे x की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है हमारे पास, एक सेकेंड, x की वैल्यू वॉज 1, ठीक है। अब मैं यहाँ मिटा के ही लिख देती हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू में पता लग चुकी है ऑलरेडी कि ये 1 है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में पुट करते हैं सारी की सारी चीज़ें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1, क्योंकि ये -1 था, स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस इसी तरीके से हमें बी सी के ऊपर, तो आपके पास x2 y2 तो यही रहेगा, x1 y1 आप ये ले लो। तो जब आपने ये वैल्यूज सॉल्व करी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से बराबर किसके रखना है, हमें ए सी के स्क्वायर के बराबर रखना है। तो इजी है, इसमें तो सारी वैल्यूज गिवन भी है, हमें डाल दो भाई। 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया, ये स्क्वायर और ये सब तो चीज़ें हट के हमारे पास नॉर्मल यही तो फॉर्मूले बचेंगे। 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा y का स्क्वायर -4y + 4, और ये सॉल्व करोगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो वैल्यूज आपको कटती हुई दिख रही हैं उनको काट दीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो आपके पास वैल्यूज आएंगी, देखो y 2 है तो 2y² तो ये आ गई आपके पास, ठीक है। आपके पास ये तो y² की वैल्यू है। अगर आप y को सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ बैठेगा ये -8y, ठीक है, ये -8y बैठेगा, और ये बैठेंगे सारे के सारे 16, क्योंकि 4 बार आपके पास ये है, ठीक है। अब आ गया आपके पास 16, ठीक है। अब ये बन गया है आपके पास। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2y² - 8y, 16 को उस साइड लेके जाओगे वो 0 हो जाएगा। अब आप 2 और y को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा y - 4 = 0। जब दो 0 की इक्वल होता है तो एक बार 2y को इक्वल टू 0 रखो, y - 4 को इक्वल 0 रखो, y की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है हमारे पास, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टिसेस। y की वैल्यू भी आ गई है आपके पास, है ना। अब x1 y1 की वैल्यूज निकालनी है आपको, जो कि बहुत इजी है। अब यहाँ पे एक बार देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ तक वैल्यूज आ चुकी है आपकी, सॉरी
एक मिनट, हाँ ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपकी। अब मैं एक बार आपको लाइन बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अगर ये बन जाए तो, नहीं बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अब हमें क्या है। देखो अब वी नो दैट, आप ये चीज़ लिखेंगे इसके अंदर, वी नो दैट इन अ स्क्वायर the diagonals are equal to each other and bisect each other. Diagonals are equal to each other है ना, and bisect each other ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना लो एक और, तो हमें दिख रहा है ओ है जो हमारे पास मिड पॉइंट है ऑफ AC, है ना, तो वो BD का भी है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर हम O निकालना चाहें यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देख लेते हैं। क्योंकि देखो आपके पास पूछा हो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें x1 y1 एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है चीज़ें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O कैसे निकलेगा हमारे पास, आप उसको उस तरीके से भी निकाल सकते थे, बट हमें पता है ना कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। वो होता है आपके पास x1 + x2/2 y1, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यही फॉर्मूले होते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको बस वैल्यूज डालनी है। x1 y1 आपको ऑलरेडी पता लग चुका है। y की वैल्यू क्या पता लगी है आपको, मिटा के लिख देती हूँ मैं आपको, 4 आई है आपके पास वैल्यू। क्या आई है आपके पास वैल्यू, हाँ ठीक है ना। तो 0 और 4 में से आप कोई भी वैल्यू डाल सकते थे, ठीक है। एक बार मैं इसको y1 ही ले लेती हूँ ताकि हम दोनों ही वैल्यूज डालेंगे ना, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू डालोगे यहाँ पे, आपके पास वैल्यू बनेगी, देखो एक तो आपके पास बनेगी +3, क्योंकि एक की बना रही हूँ मैं, AC की ले रही हूँ पहले, 1/3 + 2, और दूसरी बनेगी 2 + 2/2, ठीक है। और दूसरी अगर आप BD की बात करते हो, ये है मेरा AC की, अगर आप BD के लिए बात करते हो तो आपके पास ये क्या होगा, 1 + x1/2, और दूसरी हो जाएगी y + y1/2, ठीक है। क्योंकि इधर तो ये ले रखा, ये y है आपके पास, यही होगी वैल्यूज। बात समझ में आ गई। अब आपके पास ये देखो कि ये वैल्यूज किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू किसके, ये x के बराबर ही होगी ना। तो यहाँ तो आंसर आ रहा है 1 और 2 आपके पास। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो 1 और 2 आई है, वे भी मेरे देखो x की वैल्यू आई है 1 + x1/2 आई है, और y + y1 की वैल्यू /2, ये किसके इक्वल आए हैं, 1 और 2 के इक्वल है आपके पास, ठीक है। तो इनको आप एक दूसरे के इक्वल रख दो, ऐसे करोगे तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास, ये 1 और x2 की वैल्यू विल बी 1। इसी तरीके से y + y1/2 = 2 है, y + y1 = 4 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, नहीं, क्योंकि हमें इनको दो तरीके से सॉल्व करना था कि अगर y की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4। बट व्हाट इफ इट इज y दूसरा था हमारे पास 4, तो 4 + y1 = 4, y1 की वैल्यू दूसरे केस में क्या आ जाएगी, 0। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास हो जाएंगी 1 और 0, x1 y1, और 1 और 4। सो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा लंबा था, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन किए ना उनको बस एक हिंट की ज़रूरत थी। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत इजीली किए जा सकते हैं, सही है। अब हम देख लेते हैं, मैं आपको करवाना चाहती हूँ। देखो अगर आप अपनी एक्सरसाइज खोलोगे ना, आपको 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैं उसी को ही करके दे रही हूँ आपको, किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। हमें दे रखा है कि ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको बताना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है। तो सेंट्रोइड जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल को 1 मिनट 2:1 में बांटता है। किस में बांटता है? सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें अब याद रखनी पड़ेंगी। अब ये लिखोगे कैसे आप? ठीक है, अगर आप देखोगे, मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाऊं, ठीक है। आप ये ट्राइंगल देखिए ABC, A B एंड C, इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं अपने पास। अब मीडियन AD ले लो, आपको लेनी ही पड़ेगी, फिर सेंट्रोइड तो बीच में ही बनती है, वही पॉइंट होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि मीडियन AD जो है, मीडियन AD ऑफ द ट्राइंगल will divide the sides in 2 equal parts, right? 2 equal parts, therefore D is the midpoint of BC, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएंगे? आपको ये तो पता लग गया, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो ना आप। तो x2 प्लस x3 ले लो, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास ये है x1 y1, ये है आपके पास x2 y2, और ये है आपके पास x3 और y3। तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ये, और y के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y2 प्लस y3/2, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हम ले लेते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं, बना लेते हैं भाई सेंट्रॉइड। ये हो गया आपके पास O, ठीक है। और जो पॉइंट O जो होता है, पॉइंट O डिवाइड्स AD इन 2:1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे आप मुझे बताएंगे कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ आपके लिए। 2 इंटू, अब देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो चाहिए होती है ना, ठीक है, और ये x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली y की वैल्यू रहेगी आपके पास। तो आपको जो वैल्यूज चाहिए ना x और y की, वो आपको यहाँ दिख रही होगी, आपको बस पुट करनी है सारी वैल्यूज। 2 इंटू में x2 प्लस y3/2 प्लस m1, ये जिसने किया है ना उसको समझ में आ जाएगा। ये m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये x के लिए है, इसी तरीके से आप y के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा आपके पास ऐसे अपॉन में 2 + 1, ठीक है। और अगर आप y की वैल्यू देखना चाहते हैं तो 2 इंटू y2 प्लस y3 प्लस 1 इंटू y3 अपॉन, ये अपॉन में 2 जरूर लिख देना इसके, और नीचे हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा आपके पास। देखो 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। और ऊपर आपके पास बचेगा x1 y2, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और यहाँ बचेगा y1, ये y1 होगा, ठीक है। किसी ने पूछना है ये क्यों होगा, ठीक है। x2 प्लस y3 सॉरी अपॉन में 3। तो दीज आर दी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगता है आपको तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, बट थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी मुझे पूछ के, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.3 जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के वीडियोस लेके आएंगे, और अगर कोई और भी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्यूशंस चाहिए, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।